जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के 6 चैप्टर का 11th लेक्चर है, लेक्चर का नंबर 6.11 और आज आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन की डेफिनेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसका डेरिवेशन कराऊंगा इलास्टिक कोलिजन इन 1D का। तो देखो, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये आपके सिलेबस में है तो इनकी डेफिनेशन को समझना है आपको कि इलास्टिक कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या है और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो पहली चीज तो अभी समझें, जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। आपको मैंने टेबल बना रखा है इसलिए ताकि आपको इसको डिफरेंशिएट करने में और सिमिलरिटी को चेक करने में आसानी होगी। देखो, इलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करें तो इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। ये आपको लिखना है कि ऐसा कोलिजन जिसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें, कौन सा इलास्टिक कोलिजन होगा? दो गैस या कोई भी एटम्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यानी कि दो एटम्स अगर टकरा जाएं तो उनके बीच में जो कोलिजन होता है उसे हम इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में मानते हैं। समझ में आ रहा है? दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स, दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन, इस तरीके से अगर वो टकराते हैं तो उनके कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में मानते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन उसमें किसी टाइप का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, क्योंकि आपने देखा कि टोटल एनर्जी तो कंजर्व है ही, मोमेंटम भी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन में क्या है? टोटल एनर्जी इसमें भी कंजर्व है, इसमें भी कंजर्व है, मोमेंटम इसमें भी कंजर्व है, इसमें भी कंजर्व था, बस में डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है इसमें, यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। अब एग्जांपल की बात करें, इन इलास्टिक कोलिजन का क्या है? दो व्हीकल्स टकरा गए, दो गाड़ी टकरा गई एक दूसरे के साथ, कोई भी है, ट्रक से ट्रक टकरा गया, कार से कार, या कार से ट्रक, या बाइक किसी चीज से टकरा गई, या दो ट्रेन के वैगन्स, दो ट्रेन टकरा गई, उनके डब्बे टकरा गए। तो ये जो हम जनरली रोड पर देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, दो चीजों की टक्कर हो जाती है, किसी भी दो चीज की टक्कर हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं, तो वो आपका इन इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में आता है। अच्छा बच्चों, एक एग्जांपल समझें। मैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कराता हूं, किसी बॉल को गिराता हूं, तो जब मैं किसी बॉल को गिराता हूं कुछ हाइट से, तो वो अगर ये रेफरेंस लाइन है, यहां से ये बॉल गिरेगी तो ये टकरा कर कभी भी इस हाइट तक नहीं आएगी, कोई भी बॉल नहीं आएगी। अब कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, सर क्रेजी बॉल तो आ जाएगी। क्रेजी बॉल को भी करके देख लेना, अगर आपने उसको इस हाइट से छोड़ा वो जमीन पे टकराएगी पर इस हाइट तक नहीं आएगी, वो इससे नीचे रहेगी। हाँ, अगर आपने इस हाइट से पकड़ के उसको जमीन पे मार दिया तो वो इससे ऊपर चली जाएगी। तो मारने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं कि जिस हाइट से छोड़ा उसकी बात कर रहा हूं। अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड में जाएंगे, मैदान में, और बहुत सारी क्रेजी बॉल कुछ हाइट से लेकर ऐसे छोड़ देंगे, और जब इस हाइट से छोड़ा वो टकरा के इसी हाइट तक आ जाएगी। एक बार तो दूसरी बार भी आएगी, तीसरी बार भी आएगी, फिर तो सब अपने आप ऐसे ऐसे कूदती रहेंगी। पता लगा आज हमने डाला ग्राउंड में 8-10 बॉल डाल दिया, वो ऐसे ऐसे कूद रही, दूसरे दिन आके देखा सब ऐसे ऐसे कूद रही। ऐसा नहीं हो। हम किसी भी बॉल को जब ड्रॉप कराते हैं तो वो जब जाएगी तो इस हाइट तक नहीं आएगी, थोड़ा कम आएगी, फिर अगली बार और कम आएगी और कम आएगी। तो ये क्या हो रहा है? एनर्जी लॉस हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है? एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जा रहा है। वो नीचे तक जा रही है लेकिन कम हाइट तक आ रही है। तो ये जो एग्जाम्पल है किसका हो गया? इन इलास्टिक कोलिजन का। ये भी एग्जाम्पल, अगर ऐसा होता कि हम बॉल इस हाइट से छोड़ते, वो गिरती और इसी हाइट पर आ जाती, तो वह एग्जाम्पल हो जाता हमारा इलास्टिक कोलिजन का, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या है? टोटल एनर्जी कंजर्व, इसमें भी था, इसमें भी था, मोमेंटम कंजर्व, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, यानी कि ये दोनों चीजें इन तीनों टाइप के कोलिजन में सेम है। देखो, टोटल एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व। इसलिए मैंने टेबल बना रखा ताकि आपको एक साथ दिखेगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, और इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, यानी कि इन दोनों में सेम है।
इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं। लेकिन क्या होता है, मैंने अभी क्या बताया कि अगर डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखना है, का इलास्टिक कोलिजन, तो हमने कहा ऐसा कोलिजन जिसमें टोटल एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। अब इन इलास्टिक कोलिजन की बात आई तो आप क्या लिखेंगे, ऐसा कोलिजन, टोटल एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। अब अगर इसका आ जाए टोटल एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। लेकिन अब एक बात तो सोचो, ये और ये तो दोनों सेम हो गया, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जब आप परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये तो लिखेंगे कि ऐसा कोलिजन में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। साथ में एक एडिशनल लाइन और जोड़ देंगे, ये लिखेंगे कि कोलिजन के बाद कोलाइडिंग बॉडी चिपक जाती है। आफ्टर कोलिजन द कोलाइडिंग बॉडी स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी। मतलब कहने का ये हो गया कि जैसे एक वुडन ब्लॉक रखा है, इस तरीके से मान लो ये वुडन ब्लॉक रखा है, यहां से किसी ने गोली चलाया, ये हमारा बुलेट हो गया, बुलेट इसमें घुस गया, बुलेट का मास स्मॉल एम, वुडन ब्लॉक का मास कैपिटल एम, उसके बाद दोनों जा रहे एक साथ। समझ आया बात? इसको रखो, बुलेट इसमें घुस गया तो दोनों जा रहे एक साथ, ऐसे। यानी कि इस कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन के बाद कोलाइडिंग बॉडी चिपक जाती है। यानी कि आपने बुलेट बंदूक से फायर किया, उसमें से गोली निकला, गोली वुडन ब्लॉक में घुस गया, अब दोनों जा रहे हैं एक साथ, वुडन ब्लॉक ड्रैग होता हुआ जा रहा है। तो आपको यही लाइन इसमें ऐड कर देनी है, तो आपकी डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की। ये तो लिखना ही लिखना है आपको। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती, मोमेंटम कंजर्व रहता, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कंजर्व, बट आफ्टर कोलिजन द कोलाइडिंग बॉडी स्टिक टुगेदर, चिपक जाती है, एंड मूव्स एज अ सिंगल बॉडी, एक सिंगल बॉडी बनकर मूव करती है। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से डेफिनेशन। अब दूसरे क्या है, दो और यहाँ पे टाइप्स दिखा, हेड ऑन कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये हो गया, इसे हम इस तरीके से नहीं बोल रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, जो दो बॉडी है कोलाइडिंग बॉडी, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, चाहे वो ऐसा हो, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, टक्कर हो गई, टक्कर के बाद सीधे चल रहे हैं। या ऐसा हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, दोनों टकराए, ऐसे जा रहे हैं। मतलब एक लाइन में ही, कोलिजन से पहले भी एक लाइन में है और कोलिजन के बाद भी उसी लाइन में है। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो ऐसा हो गया, तो अब इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन, अब ऐसे टकराए, टकराने का ऐसे जाने लगा, ये ऐसे जाने लगा, डायरेक्शन चेंज हो गया, दोनों के चेंज हो गए। हमें बस ये देखना है, एक लाइन पर दोनों चल रहे थे और कोलिजन के बाद भी उसी लाइन पर रहे, तो ऐसा कोलिजन क्या कहलाता है, हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशन कोलिजन है कि एक ही लाइन में रहे, चाहे वो एक डायरेक्शन में जा रहे थे, एक लाइन में चले, टक्कर हुई, टक्कर के बाद भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई स्कूटर वाला जा रहा है, ये कोई कार वाला जा, कार वाले ने टक्कर मार दिया, स्कूटर वाला भी बेचारा आगे चला गया, आगे जाके वो गिर जाएगा, ये कार वाला भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये एग्जांपल हो गया। दूसरा हो गया ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कोलिजन। ऑब्लिक, ऑब्लिक लगाते हैं, अपने कुछ लिखते हैं तो ऐसे ऑब्लिक लगाते, तिरछा लाइन बना देते हैं। एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, अब दोनों टकराए, टकराने के बाद ऐसे चले, तो ये क्या होगा, टू डायमेंशनल कोलिजन। कोलिजन से पहले वो एक लाइन में नहीं मूव कर रहा है, कोलिजन के बाद भी एक लाइन में नहीं मूव कर रहा है, पहले तो एक इधर से आ रहा है, किधर से टकरा गए, ऐसे चले गए, तो वो टू डायमेंशन। और ऐसे भी हो सकता है कि कोलिजन से पहले मान लो दोनों ऐसे, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा, एक ऑब्जेक्ट ऐसे, टक्कर लगा तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, क्योंकि होता है, आपने देखा गोली होता है, किसी ऐसे गोली रखा है, किसी ने दूसरा गोली इस पर मारा, तो गोली ऐसे मारने में क्या होगा, ऐसा नहीं कि सीधा जा रहा है, गोली समझ के, कंचे, मार्बल, उसकी बात कर रहा हूँ, तो जब उसने ऐसे सीधा मारा तो क्या होगा, टकराने के बाद एक इधर चला जा रहा है, एक इधर चला जा रहा है। और आपने वो भी देखा होगा, बिलियर्ड्स स्टिक से जब वो मारते हैं, तो जब मारते हैं तो कभी कभी तो सीधा चला जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे बॉल एक दूसरी बॉल से टकराई तो एक बॉल इधर चली गई, एक बॉल इधर चली गई। तो टकराने से पहले हो सकता है वो एक लाइन में चल रही हूं, लेकिन टकराने के बाद वो एक लाइन में नहीं रहेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कोलिजन। ये ऐसा हो सकता है वो टकराने से पहले ही एक लाइन में नहीं चल रहे हो, टकराने से पहले भी नहीं चले, टकराने के बाद भी, तो ये भी आपका ऑब्लिक
और टू डायमेंशनल कोलिजन ही कहलाएगा। और हेड ऑन कोलिजन टकराने से पहले भी एक ही लाइन में चले, टकराने के बाद भी एक ही लाइन में चल रहे हैं, तो ये आपका हेड ऑन कोलिजन। तो समझ आया, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। अगले लेक्चर में कराएंगे इलास्टिक कोलिजन इन 1D का डेरिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।